और क्या आवाज आई भैया? इसके आठवें तरफ वाला देवों का तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की भोजराज कंस एकदम से फटी फटी आंखों से देखने लगा, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जब ये आवाज वो देखो 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 एकदम से भैया भोजराज कंस ऊपर को देखने लगा। आवाज आई कि इसके ही आठवें गर्भ वाला तेरा काल होगा। आज तू इतना आनंद मना रहा है जिस बहन देवकी के पीछे। भोजराज कंस एकदम से हक्का बक्का रह जाता है उसी वक्त, और देवकी वसुदेव की ओर देखने लगा। जब देवकी और वसुदेव की ओर देखने लगा, कुछ देर तो सोचता रहा और कुछ देर के बाद में उसने अपने म्यान से तलवार को खींच लिया। अपने म्यान से तलवार को खींच लिया और देवकी के केसों को पकड़ करके रथ के ऊपर से एकदम से नीचे पटक दिया। आज जैसे ही भोजराज कंस ने देवकी को रथ के ऊपर से पटका है और तलवार लेकर के आगे बढ़ा, कहने लगा न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं अपनी बहन को ही मार दूंगा तो बालक कहां से आएगा, मेरा काल कहां से होगा। आज भैया भोजराज कंस केसों को पकड़े हुए हैं। तब तक वसुदेव लला आगे बढ़े, कहने लगे राजन, कहने लगे राजन ये तुम क्या कर रहे हो? राजन राजन तो आप ये न्याय कर रहे हो राजन? सुनो मेरी बात, बोलो। अरे जिस कन्या ने क्या ही उजाड़ो, जिस कन्या ने तेरा का ही बिगाड़ो, असली बात हमारी राजन, तेरे संग में काहे समारो। काल गटा जो ले रावे तेरी गटा गटा बेहतर ये मेरी तेरी पत्नी के सारी बिगाड़ो। भोजराज कंस, हे पापी तूने इनाद किया सकर नी पहना के भोजराज कंस से वसुदेव आगे बढ़ के कहने लगे, अरे राजन तुम्हारी क्या अकल मारी गई है? अभी तो तुम बड़ा प्यार करते थे अपनी बहन से, अब उसे तुम मार देना चाहते हो? अरे इसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। कंस कहने लगा, चाहे तुम मरो और चाहे देवकी मरे, अगर तू भी मर जाएगा तो भी लला नहीं हो पाएगा, अगर देवकी मर जाएगी तो भी लला नहीं हो पाएगा। इसलिए
किसी को मारना ही है। बताओ कौन मरेगा? आज भैया उसी समय देवकी कहने लगी है, भैया मेरे पिया को मारने से पहले मुझे मार देते तो अच्छा है। और वसुदेव कहता है, मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को मारोगे ये अच्छा नहीं है, इसलिए तुम मुझे मार दो। आज कंस बार बार तलवार को निकालता है और बार बार म्यान में रख लेता है। बार बार तलवार को निकालता, बार बार म्यान में रख लेता है। अब उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें। तो उसी वक्त भैया वसुदेव समझाने लगे हैं भोजराज कंस को। कहने लगे, राजन अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। कंस कहने लगा, बताओ कौन युक्ति है वो? तो भोजराज कंस से वसुदेव बोले हैं, राजन तुम्हें डर हमारी संतानों से है, पर तुम्हें 8वीं संतान से डर है ना। तो इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने भी बालक होंगे, बालक पैदा होती ही मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा, और तुम चाहे तो छोड़ देना और चाहे तो मार देना। भोजराज कंस की मति चकरा गई। कहने लगा, बात तो सही कह रहा है वसुदेव, और काल तो मेरा इसका 8वां पुत्र है। उसी समय भोजराज कंस ने अपनी बहन और बहनोई को छोड़ दिया और ले जा करके उसने अपने ही राज्य में मथुरा में जेल खाने में डाल दिया। जब अपने बहन और बहनोई को जेल खाने में डाल दिया है, इधर कुछ दिनों के बाद में देवकी गर्भवती हो जाती है, तो उसका पहला पुत्र हुआ। जब पहला पुत्र हुआ है तो आज वसुदेव लेकर के पुत्र को चले हैं। देवकी से देवकी के हाथों से वो पुत्र को छीन लिया वसुदेव जी ने। अब वसुदेव लेकर के कंस के पास में चले। कंस ने जैसे ही बालक को देखा, सोचने लगा, अरे ये तो मासूम बच्चा है और फिर मेरा काल तो 8वां पुत्र है, इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा। लाड प्यार करने लगा है उस बच्चे का, और वसुदेव को वो बच्चा वापस दे दिया। जब वसुदेव को वो बच्चा वापस दे दिया है और वसुदेव बच्चे को लेकर के वहां से चले जाते हैं, इसी वक्त देवर्षि नारद जी ने देखा। देवर्षि नारद जी ने देखा कि अब तो भोजराज कंस धर्मात्मा बनना है। अगर धर्मात्मा बनेगा तो भगवान का अवतार होने में विलंब हो जाएगा, इसीलिए अब इससे हत्या करवानी होगी, बाल हत्या करवानी होगी, जिससे भगवान को विलंब ना लगे और भगवान अवतार लेकर के जल्दी आ जाए। उसी समय आज भैया देव ऋषि नारद जी ने बीड़ा करताल को उठाया और बजाते हुए चले। भैया सूरज आ जाओ जल्दी से। अब बीड़ा बगल दबाई लई है, बाबा चलती बाबा नारद चले हैं भगवान का नाम जपते हुए। अब बीड़ा बगल दबाई लई है, नारद चलती है।
मन हर साई रहे